नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू दर्शन समाचार बाल मुकुंद तिवारी के साथ। पोल खोल कार्यक्रम में आज हम राष्ट्र विरोधी ताकतों की खोलेंगे पोल, जिसमें से ये खासकर कांग्रेस कम्युनिस्टी, तो चूंकि कम्युनिस्टी हैं ही हैं, वो तो चाइनीज शुरू से 1962 से उनका समर्थन करते थे। लेकिन इस कांग्रेस को क्या हो गया? अब ये कांग्रेस ये पूछती है, इनको ये पता नहीं किस स्कूल में पढ़ा है। ये इसका नाम जो पप्पू रखा वो बिल्कुल शाश्वत सही है। जैसा इसका नाम है वैसा इसका चरित्र है। ये एक प्रकार से देख लो, पूछ रहा है कि निहत्थे क्यों सेना भेज दिया। अब इसको ये नहीं पता है कि वहाँ पे जो 1972 में एक संविदा हुई थी, दोनों देशों के बीच में कॉन्टेक्ट हुआ था कि हमारे दोनों देश में सिपाही अगर कोई बात होती भी है तो आपस में वार्ता, सौहार्दपूर्ण वार्ता से समस्या का समाधान किया जाएगा, न कि गोली बारूद से। तो वो लिखा पढ़ा है। और वो किसने किया? वो तुम्हारे मतलब कांग्रेस ने किया ऐसा। अब उसको मोदी सरकार ने तोड़ दिया। मोदी सरकार ने खुला छूट दे दिया। जिस तरीके से पाकिस्तान के बॉर्डर पे हमारे भारतीय सेनाओं को आदेश दे दिया गया है कि तुम धुआंधार मुंहतोड़ जवाब दे सकते हो, आपको किसी भी दिल्ली से या गृह मंत्रालय से, रक्षा मंत्रालय से, विदेश मंत्रालय से किसी भी प्रकार की जो अनुमति की ज़रूरत नहीं। ठीक उसी प्रकार से हमारे यहाँ चाइना को भी परमिशन दे दिया गया है भारत सरकार। इसके लिए भारत सरकार की भूल प्रशंसा करता हूँ मैं, बधाई के पात्र हैं। चूँकि अब हमारी भारतीय सेना को परमिशन दिल्ली से नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन अब ये किस तरीके से बात करते हैं, इनका बुद्धि लब्धांग हम देख करके सुन करके, मतलब अब ये पता नहीं क्या खाते हैं। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। ये सुबह सुबह आ जाते हैं, कोई ट्वीट कर देते हैं, कुछ मतलब लिख देते हैं, कहीं वीडियो बना के डाल देते हैं। ये पता नहीं किस दिमाग इनको कौन गाइड कर रहा है। चाइना से कितना पैसा मिल गया है। इन्होंने चूंकि चुनाव में 12,500 करोड़ रुपए से इन्होंने डेटा चोरी करवाया था चाइना से, लेकिन अब 2019 का चुनाव हार गए। तो अब इनके पेट में उमड़ उमड़ हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। इस निमित्त ये क्या है कि अब इनको ये लग रहा है कि यार किसी तरीके से अब की बार मोदी सरकार को रोका जाए 2024 में। तो आपको ये पता है, मोदी को रोकने के लिए आप क्या राष्ट्र को मतलब बेच दोगे? राष्ट्र के अक्षुण्णता एकता से समझौता करोगे? ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। आप कैसे चुनाव लड़ेंगे? जनता के पास कौन सा मुंह लेके जाएंगे? जरा ये विचार करके देखो। इनको क्यों जो वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता हैं क्यों नहीं समझाते हैं? भाई 50 साल की इनकी उम्र हो गई है। ये कोई मतलब 7-8 वर्ष के बच्चे की तरीके से बर्ताव करते हैं राहुल गांधी। तो मतलब ये कैसा क्या कर रहे हैं, इनको कोई समझाने वाला नहीं है। इनकी माँ भी नहीं समझा रही, इनकी बहन भी, इनका जीजा भी नहीं समझा रहा, इनको जो कांग्रेसी नेता है वो भी नहीं समझा रहे हैं। कितना दुखद है, हमारे समझ में नहीं आ रहा। इसलिए आपको मतलब ये जनता 130 करोड़ जनता आजकल सोशल मीडिया पे एक्टिव है। वो चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, या फेसबुक का पेज हो, या फेसबुक का ग्रुप हो। हर तरीके से जनता आजकल सोशल मीडिया पे एक्टिव है। तुम्हारे सारे काले कारनामे जनता समझ चुकी है। और अब तुम्हारा मतलब पता नहीं होना है। हमें लग रहा है कि गांधी जी जैसा चाहते थे, कांग्रेस मुक्त उनका सपना था, वैसा सपना महात्मा गांधी जी का साकार होने के लिए आप खुद खाई खोद रहे हैं। उस समय तो किसी तरीके से कांग्रेस का समापन नहीं हो पाया, लेकिन अब आप अपने चरित्रों से, अपने गुणों से, अपने क्रियाकलापों से आप ऐसा करने में सफल हो जाएंगे। अब ये कांग्रेस नाम की कोई पार्टी ही नहीं रहेगी। और मैं तो अपने भारतीय जो राष्ट्रवादी हमारे भाई लोग हैं उनसे मैं अपील करता हूं कि वो भारत निर्वाचन आयोग में जाएं और इसके लिए लिखित शिकायत करें। और हम भी इसके लिए प्रयासरत हैं, कृत संकल्पित हैं कि इनकी पार्टी की मान्यता रद्द की जाए, इनको जो है चुनाव लड़ने से रोक लगाया जाए, इनको जेलों में डाला जाए, इनके ऊपर कड़ाई से मतलब इनसे मतलब पूछताछ की जाए कि आखिर तुमने कितना पैसा ले लिया चीन के एजेंट बनने के लिए। तुमको मतलब क्या सरकार ये बताएं राहुल गांधी जी कि आपसे चाइना वालों की क्या करार हुई? जिस समय डोकलाम हो रहा था उस समय तुम्हारी बैठक हो रही थी यहाँ पे दिल्ली में। जब आप
देवों के देव महादेव कैलाश मानसरोवर गए, उस समय भी वहाँ पे आप उच्च अधिकारियों, कम्युनिस्ट पार्टी और इन सब लोगों से मिलके आए थे, स्वयं सत्कार किया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, पूछता है भारत कि आप कितना पैसा लिए हैं? आपको चीन के साथ क्या करार हुआ? क्या ये हुआ है कि 2024 में चीन वाले चुनाव जिताएंगे, पाकिस्तान वाले चुनाव जिताएंगे? आप चुनाव भारत में लड़ना चाहते हैं कि चाइना? चूंकि चाइना में अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ये भी आपका बचपना है, वहाँ पे चुनाव होते ही नहीं, वहाँ पे तो एक पार्टी एक दलीय पद्धति है। अगर पाकिस्तान में चुनाव आप लड़ना चाहते हो तो वहाँ पे हम आपको बता दें, वहाँ फांसी दे दी जाती है राजनेताओं को जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनते हैं। तो लिहाजा ये चीज़ आपको भारत जैसा कोई देश नहीं मिलेगा, प्यार देने वाला, प्रेम देने वाला। आपको 70 साल, जरा आप सोचिए, 70 साल भारत ने आपको सत्ता दी, उसके बदले में आप क्या दिए? आपने, आपकी पार्टी, आपके जो प्रशासक थे, सदैव यह नारा दिया कि रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। तो आपने रोटी कपड़ा और मकान तो नहीं दिया, लेकिन जो उनका पैसा 1 रुपया चलता था, 100 पैसा चलता था, उसमें से 85 पैसा आपने चोरी कर लिया, आपकी पार्टी ने चोरी कर लिया, आपके कारिंदों ने चोरी कर लिया, आपके मुंशी मुनीमों ने चोरी कर लिया। तो लिहाजा इन सब चीज़ों को समझना होगा। आप कौन से मुंह लेकर के आ जाते हो, हम ये नहीं समझना चाहते हैं। जरा सा शर्म लगना चाहिए आपको। शर्म बची है, हया कुछ बची है कि नहीं? भाई देखिए, पानी बिना न उबरे मोती मानुष चून। यदि पानी नहीं है इंसान के अंदर तो वो बिल्कुल बेकार है। तो इसलिए अब आपके अंदर पानी तो बचा नहीं है, जरा सी आपके आंखों का पानी मर जा चुका है। आप देश, मतलब देश से इतनी बगावत करेंगे हर समय, मतलब सेना का मनोबल तोड़ेंगे, ये मजाल है आपकी? आप देश में रहेंगे, देश का खाएंगे और गाएंगे, मतलब चाइना और पाकिस्तान का। आपके जो है किए गए ट्वीट वहाँ पाकिस्तान यूएन में लगाता है साक्ष्य के लिए। आप साक्ष्य सबूत उनको सबको देंगे। आप बैटिंग करेंगे, खेलेंगे टीम इंडिया की तरफ से, और बैटिंग करेंगे पाकिस्तान और चाइना के लिए। ऐसा नहीं हो सकता। आप ये सब काम बंद कर दीजिए, और नहीं बंद करते हैं यदि, तो पूरा लामबंद हो रहा है, पूरा हिंदुस्तान लामबंद हो रहा है। और उसमें आपकी पार्टी की सदस्यता रद्द करने के लिए, आपको जो है रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए, मान्यता ख़त्म करने के लिए आपको बिहार में चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, आपको पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, आपको पंजाब में चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, आपका बहिष्कार किया जाएगा, आपको आपके नाना के यहाँ भेजा जाएगा अगर इस तरीके से आप राष्ट्र विरोधी ताकतों में संलिप्त रहे। ये ऐसा नहीं चल पाएगा। आप वो पुराना वाला भारत नहीं है। अब आजकल हर कोई जानता है, आप अभी सुधरने का समय है, सुधर जाइए, और नहीं तो ये जनता, 130 करोड़ जनता अपने मतदान के द्वारा, अपने अमूल्य वोट के हथियार के द्वारा आपको सही करने में सक्षम है। और मैं ये जानना चाहता हूँ, ये आपको चेतावनी दी जा रही है 130 करोड़ भारतीयों की तरफ से, एक राष्ट्रवादी की तरफ से, कि अभी आप सुधर जाइए। देखिए 50 साल के हो गए हैं, अब आप कोई बचपना नहीं है आपके अंदर, अब सही हो जाओ, शुद्ध हो जाओ, थोड़ा समझिए राष्ट्र प्रेम। आपने तो ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि राष्ट्र प्रेम मतलब भारतीय जनता पार्टी, वो चाहे जिस भी पार्टी से हो, ये क्या है? राष्ट्रवाद कोई मतलब, एक राष्ट्रवाद तो होना ही चाहिए। जिन देशों में राष्ट्रवाद नहीं होगा तो वहाँ के वो देश उन्नत नहीं कर सकता। आप राष्ट्र को तोड़ने में लगे हैं। आप ऐसा, आपको शर्म नहीं लगती है कि इंदिरा गांधी जी की पोते कहने में? आपको, आप इंदिरा गांधी जी भी थे, इससे अच्छे तो बहुत राजीव गांधी जी थे, और राजीव गांधी जी का, इंदिरा गांधी जी का लोग सम्मान करते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी जी का ज़्यादा सम्मान करते हैं, चूँकि उनका राष्ट्र के प्रति ज़्यादा उन्होंने कर रखा है। उन्होंने पाकिस्तान को तोड़ने में सफलता पाई थी। तो लिहाजा इसलिए आप सुधर जाइए, और अभी टाइम है, हो सकता है कि आपको कुछ न कुछ भारतीय जनता माफ़ कर दे, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इसके परिणाम भुगतने के लिए आप तैयार रहिए, और आपका पुरजोर विरोध किया जाएगा। आप बिहार में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम बता दे रहे हैं। तो इसलिए आप शांति बनाए रखिए। आप ये कौन सा मुँह लेकर के आते हैं, हम यही नहीं समझ पा रहे हैं। और शायद हो सकता है कि ये जो सब इस समय
मुहिम चल रही उसके उससे कुछ आपके ऊपर असर पड़े। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।